गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी एक ही फिल्म से पूरे भारत के लोगों का दिल जीतने वाले रॉकिंग स्टार यश की लाइफ पर। केजीएफ मूवी में यश की एक्टिंग तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ उनका लुक और पर्सनैलिटी भी लोगों पर गहरी छाप छोड़ने में कामयाब रही। यश पिछले 13 सालों से सैंडलवुड सिनेमा में काम कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, यश की लाइफ स्टोरी अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब वो एक्टर बनने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनके घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यश की संघर्ष से लेकर पूरे भारत में छा जाने तक की तो कहानी जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि नो डाउट ये वीडियो एक इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के जिला हासन के एक गांव भुवनहल्ली में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। यश के पापा का नाम अरुण कुमार गौड़ा है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर थे और यश के एक्टर बनने के बाद भी लंबे समय तक बस चलाते रहे। पहले वो कर्नाटक रोडवेज में बस चलाते थे, बाद में उन्होंने बीएमटीसी की बसें चलाना शुरू कर दिया। यश ने एक्टर बनने के बाद अपने पापा से बस न चलाने को कहा, पर उन्होंने तब बस चलाना बंद नहीं किया। यश बोलते हैं कि मेरे फादर हमेशा से एक आत्मनिर्भर इंसान रहे हैं और वो अपने काम के लिए हमेशा ईमानदार भी रहे हैं, इसीलिए मुझे अपने फादर पर गर्व होता है और अपने काम के प्रति ईमानदारी मैंने उन्हीं से सीखी है। यश की माँ का नाम पुष्पलता है, जो घर का काम किया करती थी। यश के माँ पापा ने यश का नाम नवीन कुमार रखा था, लेकिन बचपन से ही सब उनके निकनेम यश से बुलाते थे। जब यश का एक्टिंग करियर शुरू हुआ तब उन्हें सुझाव दिया गया कि नवीन नाम अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। इसीलिए इसके बाद यश ने अपना नाम नवीन से बदलकर यश ही कर लिया। यश ने अपने बचपन के कुछ साल अपने गांव में बिताए और उसके बाद वो और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई। यश को बचपन में फिल्में देखना बहुत पसंद था और शायद वहीं से उनके अंदर एक्टिंग के वायरस ने जन्म ले लिया और उनकी एक्टिंग का टैलेंट सबके सामने तब आया जब उन्होंने अपने स्कूल में एक प्ले किया। यहाँ यश की परफॉर्मेंस सबको बहुत अच्छी लगी और उन्हें इसके बाद बहुत तारीफ मिली। स्कूल में मिली इस तारीफ से यश बहुत मोटिवेट हो गए। अब यश सोचने लगे कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट है तो उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए। उस टाइम भी यश की शक्ल, हाइट और एक्टिंग अच्छी थी, वो हर तरह से परफेक्ट थे। स्कूल और क्लास में भी जब कोई पूछता था कि तुम क्या बनना चाहोगे, तो वो बोल देते थे कि उन्हें एक्टर बनना है। कुछ लोग उनके इस सपने का मजाक भी उड़ाते थे और ये रियलिटी भी है। एक मिडिल क्लास के लड़के का एक्टर बनना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल शब्द भी कमजोर पड़ जाता है जब जिद और जुनून एक्सट्रीम लेवल की हो। टाइम बीता, स्कूल खत्म हुआ, पर यश के इरादे नहीं। अब यश ने यह तय कर लिया था कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे और पूरा फोकस एक्टिंग में ही लगाएंगे। दोस्तों, जो लोग यश की लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सपनों को पूरा जरूर करो, लेकिन पढ़ाई छोड़ना ठीक नहीं है। अपनी स्टडी भी कंप्लीट जरूर करनी चाहिए, जिससे कि आगे चीज़ें आसान हों। जब यश ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो आगे की पढ़ाई न करके एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत नाराज हुए। उन्होंने यश को डांटा और बोला कि अगर एक्टर नहीं बन पाए तो क्या करोगे, ये भी तो सोचा होगा। लेकिन यश ने एक्टर बनने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था जो वो जवाब देते। यश ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया कि वो बेंगलोर जा रहे हैं। अपने बेटे की इस जिद से यश के पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन अब इस घर में वापस कभी नहीं आना। यश को घर से निकाला जा चुका था। अब उनके सामने एक ही रास्ता था और वो था उनकी मंजिल की ओर। जब यश बेंगलोर पहुंचे तो वहां बिल्कुल अनजान थे। अगर कुछ साथ था तो उनका टैलेंट और जेब में 250 या 300 रुपए। उन्होंने बेंगलोर में लोगों से थिएटर के बारे में पूछा।
वो थिएटर में काम करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। उन्होंने कई थिएटर ग्रुप में ऑडिशन दिए और काम मांगा। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक थिएटर में सेलेक्ट कर लिया गया था, जो था बेनाका थिएटर ग्रुप। यहाँ यश को जो भी काम मिलता या छोटा रोल तो वो उसे बहुत ईमानदारी से करते। यश को यहाँ बैकग्राउंड एक्टर और स्टेज मैनेज का ज्यादातर काम करना पड़ता था। उन्हें मेन रोल भी कभी कभी मिल जाता था, पर तब जब मेन एक्टर मौजूद नहीं होता। यश ने इस थिएटर ग्रुप में काफी टाइम काम किया। पैसा तो बहुत कम मिला, पर एक्सपीरियंस काफी मिल गया था और इसीलिए वो डायरेक्टर का भी काम सीख गए थे। अपने इसी अनुभव की वजह से उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका मिल गया। उन्होंने सोचा कि ये काम करके शायद इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनेगी और कुछ पैसे भी मिलेंगे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। ये सब यश ने सोचा था, पर अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं होने वाला था। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद लंबे समय तक मूवी की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई। काफी इंतजार के बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो प्रोड्यूसर्स ने फिल्म छोड़ दी और ये फिल्म फिर बंद हो गई। अब यश के पास कोई काम नहीं था, न थिएटर में न फिल्म में, और न ही उनके पास ज्यादा पैसा बचा था। यश ने एक लाइव वीडियो में बताया कि वो टाइम मेरे लिए बहुत कठिन था, जहां मेरे पास पैसे लगभग खत्म हो चुके थे और इसीलिए मुझे एक रात बस स्टैंड पर सोकर भी गुजारनी पड़ी। यश को एक बार के लिए ये भी विचार आया कि क्या मैं घर वापस लौट जाऊं। फिर उन्होंने खुद को मजबूत करते हुए मन से ये विचार निकाल दिया। उसके बाद यश ने फिर फिल्मों में ऑडिशन देना और फिल्मों से जुड़ी जॉब के इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। ये बात साल 2004 की है, जब यश ने एक टीवी सीरियल का ऑडिशन दिया। फिल्मों के ऑडिशन में तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया, पर टीवी सीरियल में उन्हें रोल मिल गया। ये सीरियल था उत्तरायणा। इस सीरियल में मेन रोल रोजा और हेमाश्री इन दो एक्ट्रेस का था, इसीलिए यश के रोल पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। यश को उनका दूसरा सीरियल भी जल्दी मिल गया, जो था नंदगोकुला। इस बार ये शो हिट भी रहा और यश की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। नंदगोकुला की कामयाबी का असर ये हुआ कि अब उन्हें और भी टीवी सीरियल्स के ऑफर आने लगे। इसके बाद यश ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे सिल्ली लल्ली, शिवा, प्रीति इलादा मेले, माले बिल्लू और सा। यश साल 2007 तक एक जाने माने टीवी एक्टर बन गए थे, पर अपनी इस प्रसिद्धि से यश बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उनका अभी भी ध्यान फिल्म एक्टर बनने पर ही था। साल 2007 में ही उन्हें एक फिल्म में छोटा सा रोल करने को मिला। ये फिल्म थी जम्बाडा होडुंगी। रोल काफी छोटा था, इसीलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यश की असली डेब्यू फिल्म साल 2008 में आई थी, जिसका नाम था मोगिना मानसू। इस फिल्म में यश ने एक सपोर्टिंग रोल किया था। उनका ये रोल ऑडियंस को बहुत पसंद आया और साल 2009 के फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। यश ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल किया था, पर उनकी रियल लाइफ वाइफ राधिका ने इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल किया था। यश और राधिका की लव स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। यश की एक्टिंग स्किल को देखते हुए उन्हें अगली फिल्म में लीड एक्टर का रोल मिल गया। यश की दूसरी मूवी भी 2008 में ही आई थी, जिसका नाम था रॉकी। रॉकी के बाद साल 2009 में दो फिल्मों में उन्हें लीड रोल मिले, जो थी कलार संते और गोकुला। लेकिन ये सभी फिल्में रॉकी समेत कामयाब नहीं रहीं। यश की एज ए लीड एक्टर पहली सुपरहिट फिल्म साल 2010 में आई थी, जो थी मोदल साल। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें यश ने कार्तिक का रोल प्ले किया था। साल 2011 में यश को राजधानी फिल्म मिली, पर ये फ्लॉप साबित हुई और 2011 में ही यश की कीर्तक फिल्म रिलीज हुई। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जो सबने बहुत पसंद की। यश की शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप मूवी ज्यादा थी, पर फिर भी फिल्म मेकर यश में वो टैलेंट देख पा रहे थे जो एक रियल एक्टर में होता है, इसीलिए उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। इसके बाद भी उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप रहीं, पर साल 2012 में उनकी एक फिल्म ड्रामा बहुत कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर एक छाप छोड़ गई। ये एक रोमांटिक मूवी थी। साल 2013 में भी यश की एक और रोमांटिक मूवी रिलीज हुई, गुगली। गुगली मूवी ब्लॉकबस्टर रही और साल 2013 में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली कन्नड़ फिल्म साबित हुई। गुगली मूवी में यश की को स्टार कृति खरबंदा थी। वो सामने होते हुए भी उससे कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, हंस नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तू मेरी जिंदगी पे यार। इसके बाद यश ने साल 2014 में दो फिल्में दी, जो दोनों कमाल की हिट साबित हुई।
जिनमें पहली थी एक्शन मूवी गज केसरी और दूसरी थी रोमांटिक कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस रामचरी। ये मूवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। अब यश का करियर बुलंदियों पर पहुंच चुका था, लेकिन दोस्तों ये उसी जिद का नतीजा था जो उन्होंने बचपन से ठान ली थी। और सिर्फ जिद से ही नहीं, यश ने बहुत संघर्ष भी किया, मेहनत भी की और बुरे टाइम में अच्छे टाइम आने तक पेशेंस भी रखा और हमेशा अपने सपनों पर ईमानदारी से काम करते रहे, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हों। साल 2015 में यश की मास्टरपीस मूवी आई जो फिर से सुपरहिट रही। यश के 10 साल के एक्टिंग करियर ने उन्हें अपनी इंडस्ट्री का टॉप एक्टर बना दिया। साल 2016 में भी यश की राधिका के साथ एक फिल्म आई थी, वो भी सुपरहिट रही। इसके बाद 2 साल तक यश की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, क्योंकि अब वो उस मूवी की शूटिंग में बिजी हो चुके थे जिसने यश की ही जिंदगी नहीं बदली बल्कि पूरी इंडस्ट्री को ही अलग पहचान दे दी और ये दिखा दिया कि कन्नड़ सिनेमा भी किसी से कम नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 1 मूवी की। इस फिल्म को कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म में वो सब कुछ एकदम हटके था जो लोग सैंडलवुड इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं और मूवी में जो एक्शन सीन थे वो पहले कभी इस इंडस्ट्री में नहीं देखे गए। इसके अलावा फिल्म के कुछ डायलॉग लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। इस फिल्म का म्यूजिक भी कमाल और सबसे हटके और लुभावना था। यश बताते हैं कि KGF मूवी बनाना एक बहुत ही कठिन काम रहा, इसीलिए इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए। यश ने फिल्म में सब कुछ रियल लगे और लोग ज्यादा जुड़ पाए, इसीलिए ज्यादातर एक्शन सीन खुद ही किए और कुछ सीन्स की तैयारी में उन्हें महीनों लग गए थे। KGF मूवी में इंटरवल के बाद की शूटिंग कोलार में होना शुरू हुई, जहां फिल्म की शूटिंग करने में बहुत मुश्किलें आईं। वहां का मौसम इतना गर्म था कि कई जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ गए। बड़ी मुश्किलों से बनकर ये मूवी तैयार हुई। ये मूवी 80 करोड़ रुपए में बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ का बिजनेस किया। जिस दिन KGF मूवी रिलीज हो रही थी उसी दिन शाहरुख खान की जीरो भी रिलीज हो रही थी, इसीलिए सबने यश और मेकर्स से बोला कि मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ा लो। पर यश ने सबको जवाब दिया कि जीरो और KGF बिल्कुल अलग तरह की फिल्में हैं। इन फिल्मों में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। शाहरुख मेरे फेवरेट हैं और मैं खुद उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। दोनों मूवी एक ही दिन रिलीज हुई और ये सभी जानते हैं KGF मूवी जीरो मूवी से काफी ज्यादा कामयाब रही। यश ने ये नहीं सोचा था कि उनकी मूवी पूरे देश में इतना पसंद की जाएगी। यश बोलते हैं कि हिंदी भाषा में हमारी फिल्म को इतना प्यार मिलेगा इसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था और जो मुझे इस मूवी से विश्व प्रसिद्धि मिली है उसमें बॉलीवुड ऑडियंस का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं बॉलीवुड ऑडियंस के लिए अनजान था, फिर भी मुझे इतना प्यार दिया गया। फ्रेंड्स, आज यश कामयाबी के उस शिखर पर हैं जहां उन्हें हीरो नहीं सुपर हीरो बोला जाता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने सपनों को लेकर इतना पागल था कि उसके जुनून ने हर संघर्ष और मुश्किलों को हरा दिया और धीरे धीरे उसने फैन फॉलोइंग के मामले में कई बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया। यश की इस सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ यश का ही हाथ है। दोस्तों, फैमिली का सपोर्ट होने के बावजूद भी एक एक्टर बनना बहुत कठिन होता है और चाहे हमारा कोई भी लक्ष्य हो, जब हमारा हौसला टूटता है तो एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें मोटिवेट करे और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा करने वाली उनकी फैमिली ही होती है। पर यश के साथ कोई नहीं था, न सपोर्ट करने वाला, न बुरे टाइम में हौसला बढ़ाने वाला, न लो फील करने पर मोटिवेट करने वाला। यश खुद ही अपने इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एडवाइजर थे। वो स्ट्रगल के टाइम में खुद ही अपने माँ थे, पापा थे और खुद ही मेंटोर। शायद इसीलिए यश की सक्सेस स्टोरी इतनी खास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज यश के पास लगभग 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन यश की सबसे बड़ी कमाई तो उनके करोड़ों फैंस हैं जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। किसी समय जिस घर के दरवाजे यश के लिए बंद कर दिए गए थे, आज उनके पेरेंट्स भी उनकी कामयाबी से बहुत खुश हैं। यश के पापा यश से बोलते हैं कि तुम हमेशा नम्र रहना और अपनी कामयाबी को कभी सर मत चढ़ने देना। शायद इसीलिए यश बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यश और राधिका की लव स्टोरी की।
नंदगोकुला सीरियल में यश की को स्टार थी राधिका पंडित। सभी ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया और वहीं राधिका और यश भी एक दूसरे को पसंद करने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ही लोगों से नजरें बचाकर एक दूसरे को डेट करने लगे। सिर्फ सीरियल में ही नहीं, राधिका और यश ने साथ साथ 4 फिल्में भी की हैं। यश और राधिका 2004 में मिले थे और वो दोनों एक दूसरे को 12 साल तक डेट करते रहे। इतनी लंबी रिलेशनशिप चलने के बाद साल 2016 में उन दोनों ने शादी की। यश और राधिका की शादी तक बहुत कम लोग ये जानते थे कि ये कपल डेट कर रहे हैं। यश ने अपनी शादी में पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दिया था। यश राधिका के बारे में बोलते हैं कि उन्हें राधिका के साथ काम करना अच्छा लगता है और वो ही मेरी फेवरेट को स्टार रही हैं। यश और राधिका के 2 बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा है जिसका नाम यथर्व है और उनकी बेटी का नाम आयरा है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं यश के बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। यश से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना चाहेंगे, तो यश ने जवाब दिया, फिलहाल नहीं, अभी मैं अपनी इंडस्ट्री में ही काम करना चाहूँगा और कन्नड़ सिनेमा को और आगे ले जाना चाहता हूँ। वो बताते हैं कि उन्हें बॉलीवुड से काफ़ी ऑफर आए हैं जिन्हें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यश को बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यश के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश बताते हैं कि अमिताभ की पुरानी फिल्मों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। यश ये भी बताते हैं कि KGF मूवी में रॉकी का रोल प्ले करने के लिए भी मैंने अमित सर की फिल्में देखकर ही तैयारी की। बात करें यंग एक्टर की, तो यश को रणवीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत पसंद है। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। यश की ये इच्छा है कि वो जिंदगी में एक बार जरूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करें। यश और उनकी वाइफ राधिका ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट स्थापित किया है जिसका नाम यशो मार्ग फाउंडेशन है। इस संस्था की शुरुआत कर्नाटक के कोप्पाल जिले से हुई, जिसके तहत 4 करोड़ रुपए का सूखाग्रस्त इलाकों में पानी दिया गया। इस ट्रस्ट के अलावा भी यश बहुत बार चैरिटी करते नजर आते रहते हैं। यश का KGF मूवी का दाढ़ी वाला लुक लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया और बहुत से लोग उनके जैसा लुक रखने लगे, पर यश की खुद की वाइफ को उनका पुराना वाला लुक ही पसंद था। इसीलिए जैसे ही मूवी की शूटिंग खत्म हुई, राधिका ने रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बियर्ड छोटी करा लें। तब यश ने 2 सालों बाद अपनी दाढ़ी कटवाई थी। KGF मूवी में गरुड़ा का रोल प्ले करने वाले एक्टर का रियल नेम राम है और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राम पिछले 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड हैं। जब मूवी के डायरेक्टर मूवी का ऑफर लेकर यश के पास गए थे, तभी उन्होंने राम को नोटिस किया और ये रोल ऑफर किया। राम को एक्टिंग पहले से आती थी, पर ये रोल परफेक्टली कर सकें इसके लिए यश ने राम की बहुत मदद की थी। यश को कई बार दूसरे एक्टर जैसे प्रभास, विजय देवरकोंडा और रामचरण से कंपेयर किया जाता है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बोलते हैं सब अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं और ये जरूरी नहीं कि एक एक्टर हमेशा हिट फिल्म ही देता रहे। कुछ फैंस दूसरों से कंपेयर करके मुझे बेहतर साबित करते हैं, पर यही लोग मुझे गलत भी साबित करेंगे जब मैं फ्लॉप होऊंगा। बात करें यश के अवार्ड्स की, तो उन्हें मोगिना मानसू मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड, मिस्टर एंड मिसेस रामचरी मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मास्टरपीस मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड्स में हीरो ऑफ द डिकेड का अवार्ड, KGF चैप्टर 1 मूवी के लिए जी कन्नड़ अवार्ड में बेस्ट एक्टर, SIIMA अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और स्टाइल आइकॉन ऑफ साउथ इंडिया अवार्ड्स और भी बहुत से अवार्ड्स इसी मूवी के लिए मिले। एक ही मूवी द्वारा सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के नाम था, पर KGF मूवी ने नहीं, अकेले यश ने ही इस फिल्म से 10 अवार्ड्स जीत लिए, जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बराबर हैं। यश अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं।
वो अपनी ही कुछ फिल्मों के सॉन्ग्स में प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुके हैं। यश के नर्म स्वभाव से ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है। यश की लाइफ स्टोरी किसी को भी मोटिवेट कर सकती है और अगर आपको कभी भी मोटिवेशन की जरूरत हो तो वापस आकर यश की लाइफ स्टोरी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो से जरूर जुड़ पाए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं यश अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा कामयाब हों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो एंड तक देखी है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।